श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहले मिलवाती हूँ मैं आपको अपने हस्बैंड से, जो देखो बुला रहे हैं मुझे देखते ही और खुश भी हो गए। अरे वाह, खुश भी हो गई वो देख के। संता आ गई है मेरे पास। आ गई मैं, आ गई मैं। अब कैसे बुला रहे थे? अभी दिखा दे, बुला के दिखा दो। ऐसे ऐसे बुला रहा हूँ, बुला लो, बुला लो, बुलाओ हिंदी। देखो कैसे चल रही है दो उंगली, आप सभी के लिए दिखाई दे रही होंगी। और कितने खुश हो रहे हैं, इनकी नजरें देखो पूरी तरीके से मेरी तरफ है ना। यू, आप ठीक हो जाओ जल्दी से, बस बोलने लग जाओ आप मुझसे। हाँ, आप मुझसे ना बोलने लग जाओ, हीरो बन जाओ मेरे। हाँ, तो कल ना मैंने वीडियो जो डाली थी बच्चों के लिए, बाकी मेरा क्या है देखो, सब कुछ है, उनको ऐसे लगा था शायद मैं अपने लिए बोल रही हूँ कि मुझे यहाँ देखिए ये सारी चीज़ें फील होती हैं, मुझे अपने लिए नहीं था। उसमें ये है कि मैं अपने बच्चों के लिए ये चाहती हूँ कि हमारे पास जो है बच्चे मेरे उसमें खुश रहें, ना कि यहाँ की जो माहौल को वो देखते हैं उस चीज़ का फ़र्क मेरे बच्चों पे पड़े। क्योंकि मेरे माँ बाप है ना, मुझे उन्होंने यही सिखाया था कि हमारे पास जो चीज़ है हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए। अगर हमारे पास 1 रुपये है ना तो उसी में खुश रहो और कोशिश करो उसी 1 रुपये से अपना गुजारा करने की। क्योंकि हर चीज़ पैसे से होती है, बिना पैसे की भी कुछ नहीं है। ये सब आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ। इंसान पैसे, बहुत सारी ऐसी ज़रूरतें होती हैं जिसके लिए वो पैसे कमाता है। आज मैं सोशल साइड पर हूँ तो पैसे की ही वजह से हूँ, ये सब आप जानते हो। और मजबूरी ही सही, अपने पति के इलाज के लिए, अपना घर चलाने के लिए, अपने बच्चों को एक परवरिश देने के लिए मैं सोशल साइड पे आई हूँ। लेकिन मैं उन्हें ये चाहती हूँ कि जो मेरे पास है मैं जितना उनके लिए कर पा रही हूँ वो उसमें खुश रहें। उन्हें ये बाहरी चीज़ों की जो कि उनके पास इतना है, उनके पास इतना नहीं है, और जो देख देख के आते हैं उन्हें चिढ़ाते भी हैं बच्चे, मेरे बच्चों को ऐसे चिढ़ाते हैं। तो उन चीज़ों का फ़र्क मेरे बच्चों पर नहीं पड़ना चाहिए। पता है क्या होता है, मैं अपनी बता रही हूँ और कि मैं नहीं कह सकती हूँ, मैं हर तरीके से रहती हूँ। मैं जीजी को भी घर में रह रही हूँ या दीदी के घर में, उनके पास हर चीज़ अवेलेबल है। लेकिन दीदी रहती है, वो भी मेरी इस आदत को बहुत अच्छे से जानती होंगी। 3 साल से रह रही हूँ मैं ना, बिना परमिशन के, आज दिन तक का मेरा रिकॉर्ड है, मैं बिना परमिशन किसी की भी चीज़ को कोई हाथ नहीं लगाती हूँ। ना ही मुझे किसी चीज़ का ये लोभ लालच रहता है कि इनके पास इतना सब कुछ है और मैं इनके बिना पूछे ले लूँ, जबकि मुझे परमिशन है कि मैं उनकी किसी भी चीज़ को ऐसे ले सकती हूँ। लेकिन नहीं, मेरा आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने आज उनके उधर जाती हूँ मैं घर में, मैंने किसी चीज़ को उनके बिना परमिशन के छुआ तक नहीं है। मैं छूती नहीं हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि कुछ चीज़ें हमारी ऐसी होती हैं जो कि प्राइवेट होती हैं, हमें नहीं पता सामने वाले के मन की कि वो चाहता है या नहीं चाहता कि हम उसकी चीज़ को छुएं या फिर देखें। ऐसा होता है ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी मेरी भी हैं जिन्हें मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई मेरी इस पर्सनल चीज़ को देखे या छुए, और कोई हमसे बिना परमिशन के हमारे उस चीज़ को चेक कर रहा है या फिर देख रहा है, तो वो सही नहीं है। क्योंकि कुछ चीज़ें प्राइवेट होती हैं और वो इसीलिए होती हैं कि अगर हम किसी की चीज़ को छुएं तो सामने वाले से पहले परमिशन लें, क्या हम इस चीज़ को देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। ये मेरी आदत है, मैं कभी किसी की चीज़ को हाथ नहीं लगाती हूँ। मेरा मन भी लो, मुझे ये हो जाए ना, सामने वाले ने अगर एक बार भी मना कर दिया तो सोच रहे मेरी हिम्मत ज़िंदगी में उससे कभी पड़ेगी ही नहीं मांगने की। मेरी हिम्मत उससे कभी ज़िंदगी में मांगने की पड़ेगी नहीं कि मैंने उससे कभी कुछ मांगा और उसने मुझसे मना कर दिया। तो मैं तो कोशिश करूँगी कि ज़िंदगी में मैं उस बंदे से कभी मांगूँ ही ना। मेरे ये रहता है, और मेरे हमेशा मैं खुश रहना चाहती हूँ जो मेरे पास है उसमें। तो मेरी कभी आदत ख़राब नहीं होती है सामने वाले की चीज़ों को देख के। मैं अपने बच्चों को भी बस वही आदतें डालना चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को भी कभी ये ना लगे कि उसके पास ये चीज़ है और हमारे पास नहीं है। क्योंकि हमारे पास भगवान ने जो हमें दिया है ना, हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए। कोशिश करो तो खुद से करने की करो कि हम इस काम को खुद से कर सकें। दूसरे की चीज़ पे नियत ख़राब नहीं करनी चाहिए। अपना खुद से मेहनत करो। क्या बोल रहा है बेटा, रुक जा 1 मिनट। खुद से मेहनत करो उस चीज़ को करने की, कि सामने वाले के ये जो हो सकता है हम इतनी मेहनत करें कि हम खुद से उस चीज़ को ले सकें। ये कोशिश मैं अपने बच्चों को सिखाना चाहती हूँ, ना कि मैं क्या ही बोलूँ इस चीज़ को लेके। बस तो आप समझ ही रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि ये दूसरा जो ऐसे मेरे बच्चों के लिए बोलते हैं गरीब अमीर, तुम्हारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, तो इन चीज़ों का असर नहीं पड़ना चाहिए बस, बाकी और कुछ भी नहीं है। और मैं चाहती हूँ ये चीज़ें जो मेरे अंदर हैं, थोड़ी चीज़ों में ही जीना, इस चीज़ को मेरे बच्चे भी सीखें।
कि हमारे पास जो है, अगर हमारी आमदनी 1 रुपया है तो उस तरीके से उसे यूज करो। उस 1 रुपये को ही हमें ये देख के खर्च करना है कि इस 1 रुपये से हमारे लिए कौन सा काम ज़्यादा ज़रूरी है और उस जगह पे हम इस पैसे को खर्च करें, और कोशिश करें कि उसी 1 रुपये में से हम 25 पैसे भी बचा के रख लें अपने फ्यूचर के लिए। तो उसमें क्या होता है ना, इंसान मात नहीं खाता। ये नहीं है कि हमारी आमदनी तो 98 है और खर्च करने की कोशिश कर रहे हैं हम 1 रुपया। तो ये आदतें बहुत ज़्यादा गलत होती हैं। बाकी की आज मैंने अपने बच्चों के लिए क्या किया है, कैसे आज बच्चों के संडे है ना, वही सब मैं आप सभी के लिए दिखाने वाली हूँ। बच्चे ले रहे हैं मजे, और जब इनकी छुट्टी होती है तो फिर मैं ड्रेस भी इनको उतारने देती हूँ, क्योंकि काम होता है मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा। तो मैं बोल देती हूँ नीचे की पैंट उतार दो, नीचे की बदल लो, बाकी की यही टी शर्ट आप पहने रखो। 17 का त्योहार सुनाऊं? हाँ 17 का कल सुनाना, ये कल सुनाएगी क्योंकि ये ब्लॉग बड़ा हो जाएगा। तो इधर बनाई फिर मैंने बच्चों के लिए पकौड़ियाँ, क्योंकि बच्चे थे भूखे, और मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी में पकौड़ी बना दी। तो कल ना दीदी ने मेरे लिए कूटू की पकौड़ियाँ बना के भेजी थी, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। और मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी क्योंकि शनिवार का मेरा व्रत भी रहता है। तो मैंने 3 बजे जाके वो पकौड़ियाँ खाई थी। 3 बजे मेरा मतलब पूजा थोड़ी टाइम से हो गई थी, इतनी जल्दी नहीं। मैं 1:30 बजे तो मंदिर गई थी, लेकिन उसके बाद में फिर मैंने अपने हस्बैंड को खाना वगैरह खिलाया। तो मेरे लिए खुद के लिए 3 बज चुके थे। तो उसके बाद मेरे बच्चों ने भी उसमें से खाई, तो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो कह रहे थे मम्मी और चाहिए हमारे लिए। तो मेरे पास तो इधर कूटू का आटा था नहीं, उधर से दीदी ने ही बना के वो मेरे लिए भेजी थी। तो फिर मैंने कहा मेरे बस की तो है नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा थक रही थी। प्लस आप समझते हो व्रत में और ज़्यादा, वैसे भी मेरा तो खाना बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी मैं कल। तो मैंने बोला मैं तो नहीं बना रही हूँ, कल बनाऊँगी मैं तुम्हारे लिए पकौड़ियाँ। तो मैंने सोचा चलो अब मैं सुबह सुबह बना देती हूँ। और तो बच्चे उधर दीदी के पास, मैंने कॉल करके पूछा कि मैंने कि आपके पास हैं, क्योंकि मैंने कहा सेकने से पहले मैं उन्हें बुला लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी ज़्यादा तो कहीं नहीं, दीदी के पास चले जाते हैं या फिर बड़ी दीदी के पास चले जाते हैं, या फिर बराबर में ना छोटू भैया, उनका जो बेटा है वो भी बहुत छोटा है, तो उसके पास खिलाने के लिए चले जाते हैं। तो मैंने की कॉल उन्हें बुलाने के लिए कि घर पे आ जाएंगे, और उसके बाद में मेरी पकौड़ियाँ सिकने को हो गई हैं रेडी, जो कि जल्दी ही सिक जाएंगी। थोड़े से ही काटे थे मैंने, सिर्फ 3 आलू ही काटे हैं, और मैं आलूओं को ना थोड़े से गोल उसमें काटती हूँ, लंबे वाले भी काट लेती हूँ, लेकिन थोड़ी बड़ी बड़ी और जल्दी भी सिक जाती हैं, तो मैं इन्हीं को काट लेती हूँ। ये थोड़ा कटरे में जल्दी होता है, तो मैं हर चीज़ को देखती हूँ जो थोड़ा सा मेरे लिए जल्दी हो जाए। मेरे लिए काम है तो मैं काम को उसी तरीके से करती हूँ। तो वही चीज़ है। तो पकौड़ियाँ मेरी इधर बन के हो गई हैं रेडी, अब रह गया सिर्फ बच्चों को बुलाना। तो मैंने रेडी रख रखी है, जल्दी खाओ, आ जाओ खाओ इनको बैठ के जल्दी से खा ले, जल्दी हो कर ले बेटू। देख मैंने इतना काम निकाल के जब बनाई है तुम्हारे लिए, मैंने कहा जब ही लाऊंगी बना बुला के, जब बन जाएंगी। ठीक है, सिंपल है, इनमें कुछ भी नहीं है, तुम्हारे हिसाब की ही बनाई है। ठीक है, तो खाना पीना हो गया, और उसके बाद में फिर हुई अम्मा से बातें बच्चों की, क्योंकि अम्मा का बहुत ज़्यादा मन था बच्चों से बात करने का। कह रही थी मेरा बहुत मन हो रहा है बात करने का और बच्चों को देखने का। तो आज संडे मैंने बोल भी दिया, मैंने कहा चलो दिन में वहाँ रह के वापस भेज देना, क्योंकि मैं भी रिमोट कंट्रोल कर लियांगी, रिमोट कंट्रोल कर। अच्छा, बकरी का दूध मिलता भी तो ना आसानी से।
वो आ जाना, आप यहीं पे आ जाओ ना, आप आपकी तबीयत खराब है, फिर वहां पर कोई देखने वाला नहीं ना, यहाँ कम से कम देखते तो रहेंगे। हाँ तुम आ जाइए आज। बाल करना राख रही हूँ मैं, ठीक। हाँ पैर में छोरी के, मैं ना छोरा के, मैं ये स्कूल में पेड़ वेड़ पे चढ़ रहा हुआ, वहां से गिर गया है तो पैर में मोच सी लगड़ा रहा है, दर्द हो रहा है इसके में। इतना ज्यादा ना गर्म पानी डालो। थोड़ी सी लग गई है बस। हाँ चूनी भी थोड़ा सही रह गया उसमें आटा। मक्का का मतलब दीदी से पूछ लेना उधर मक्का की, इधर तो हर्षी खावा है मक्का को। हर्षी खाती है मक्का का। हाँ इधर तो आप बस गेहूं का भेज देना। मुझे अच्छा लग रहा है मक्का का। आप इनके उसकी जरूर कह देना, आपके इंजेक्शन यहाँ पे जो थे ना वो खत्म हो गए इंजेक्शन। लो मम्मी। सर्दी सी हो गई है।